नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में सारे न्यूज़ छाए हैं। ट्रम्प का जो शैडो है वो मार्केट के ऊपर लंबे निशान छोड़ रही है। अब तक मार्केट में 170 पॉइंट जब ओपनिंग हुई थी तब 170 पॉइंट ऊपर थी। अब मार्केट नीचे आ गई है, लगभग 85 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी नीचे आ रही है और जो आईटी स्टॉक्स हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं और वो भी नीचे आ रही हैं। लेकिन सोने के दाम में बड़ा इजाफा है क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो इराक पे हमला बोलेंगे। तो 18 कैरेट गोल्ड लगभग 180 पॉइंट ऊपर है। 22 कैरेट गोल्ड 180 रुपया ऊपर है, 14,860 तक पहुंच गया है। और 24 कैरेट गोल्ड 16,211 तक पहुंच गया है, लगभग 200 रुपया ऊपर है। रुपये का दाम बहुत वीक है, 90.72 में है और इसे आरबीआई बार बार सपोर्ट कर रही है। अगर आरबीआई हाथ छोड़ती है तो ये 91 को क्रॉस कर कर 92 तक पहुंच सकती है। मार्केट में ये न्यूज़ है कि टैरिफ की हार के बाद ट्रम्प बहुत गुस्से में आ गए हैं और 10% का टैरिफ लगा है। उसके ऊपर 5% का और टैरिफ लगा है। उन्होंने अपने ऑफिशियल से कहा है कि कहाँ पर जाएं, ढूंढें और कोई सेक्शन लाएं जिस पे वो टैरिफ लगा सकते हैं। अब तक भारत की जो ट्रेड नेगोशिएटर्स वहाँ थे, उन्होंने वापस आने की निर्णय ले ली है। अभी तक अमेरिका में क्लैरिटी आने से ही हम उसे फिर से नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं। जो टेम्पररी टैरिफ उन्होंने लगा है वो सिर्फ 150 दिन के लिए लाजमी होगा, उसके बाद लैप्स हो जाएगा। ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालना चाहिए और वापस कांग्रेस के पास जाना चाहिए। तो कांग्रेस ही अथॉरिटी है टैक्सेशन के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा। अभी तक फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो एक्सपोर्ट्स में टैक्स नहीं लग रही है। फार्मा तो पहले से ही टैक्स एग्जम्प्ट था। अब ये पैसेंजर व्हीकल्स और उनकी ऑटो कंपोनेंट्स से जो टैक्स लग रही थी उसे उन्होंने इस शॉक के पहले ही वापस ले ली थी। तो ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और नीचे आ रही है। आज की खबर देखते हैं। मुख्य खबर में यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैद्यनाथन ने अनाउंस की है एक एक्सचेंज फाइलिंग में उनकी 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है एक बैंक में। इसमें थर्ड पार्टी प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। लगता है कि गवर्नमेंट की स्टाफ इन्वॉल्व है। लगभग 590 करोड़ एक ही बैंक चंडीगढ़ में 4 एम्प्लॉइज के कन्वेंस से बाहर चली गई है। नकली फर्जी पेपर को तैयार कर कर उसमें दस्तखत कर कर उसे दिया गया है और उसे लेकर थर्ड पार्टीज को बैंक से पैसा ट्रांसफर हो गया है। अभी केपीएमजी को उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए लगाया है। केपीएमजी की रिपोर्ट आने के बाद ही लॉस क्वांटिफाई हो सकती है। ये लगभग 1 क्वार्टर और 15 दिन की प्रॉफिट्स है जो अभी तक को राइट ऑफ किया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जो बैंक कैपिटलाइजेशन वो बहुत स्ट्रांग है और इस लॉस को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन मार्केट सोचती है कि ये नहीं हो पाएगा। पहले मार्केट ओपन करने ही पर 10%, उसके बाद 5% और दूसरे 5% भी आ गई है। मार्केट 20% से फ्रीज होती है, उसके बाद थोड़ा ऊपर उठी है लगभग 2% की। ये सुनहरा मौका है जिसे वॉरेन बफेट की इनिशियल कैरियर में उनको अमेरिकन एक्सप्रेस सॉलिड ऑयल कंट्रोवर्सी में मिला है, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उनके पास आज भी अमेरिकन एक्सप्रेस की स्टॉक है। वैसे ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये बैंक 500 करोड़ के लिए डूब जाएगा। जैसा वैद्यनाथन ने बोला था, वो वेल कैपिटलाइज्ड हैं, पैसा रेज़ कर सकते हैं। इस 590 करोड़ को लॉसेस में अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और उसके बाद उसका रिकवरी आने से उसे राइट बैक कर सकते हैं। तो यही सबसे ताज़ा खबर है। आईडीएफसी बैंक को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर उनके पास है और उनके पास कस्टमर ट्रैक्शन भी है। सिप्ला 1.4% डाउन है, हमें पता नहीं क्योंकि ये सिर्फ सिप्ला डाउन है।
सारे फार्मा स्टॉक्स डाउन नहीं हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल लगभग 3% ऊपर है। अभी जो मुथूट फाइनेंस है वो 1.6% ऊपर है। इन्फोसिस 1.3% डाउन है। कर्नाटक बैंक 1.5% ऊपर है। इससे साफ आता ही है कि जो सारी आईटी कंपनीज हैं वो प्रेशर में है और गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है इस बाईबैक से। गोल्ड और सिल्वर की रैली और ऊपर कुछ दिन के लिए चल सकती है क्योंकि एक नया दुश्मन मिल गया है। तो आप सीट बेल्ट फास्टन करें, वेट करें। अगर रुपये का डीप डिप्रिसिएशन नहीं हुआ तो फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी 4 महीने की इंपोर्ट कवर हमारे पास है। तो चांदी का दाम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चांदी का दाम सिर्फ इमोशनल रीजन में है। अनलेस गोल्ड लगभग 20,000 25,000 एक ग्राम चला जाता है तब तक के लिए मेन स्ट्रीट में सिल्वर को गोल्ड के बदले में यूज नहीं करेंगे। टाटा ने अपनी ईवी व्हीकल की फेसलिफ्ट कर कर टाटा पंच को लॉन्च किया है। अगर आप बिना बैटरी चाहें और बैटरी एज अ सर्विस ले लें तो लगभग 6,000 50,000 में ये व्हीकल मिल जाएगी। अगर आपको बैटरी परमानेंटली चाहिए तो उसके 9.9% हो जाएगी। तो टीवीएस कहती है कि टू व्हीलर में डेवलपमेंट अच्छा रहेगा और 6 से 9% की गैप में सारी टू व्हीलर मार्केट ग्रो हो सकती है। ये रहा ताज़ा खबर था कि डॉक्टर रेड्डी में बायोसिमिलर्स में कंसंट्रेट करने वाले हैं। उन्होंने पहले ही दिन से वो ज़ेमिक्लूटेड बेचने शुरू कर देंगे। अभी बायोसिमिलर्स में बड़ा कंसंट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ में बायोसिमिलर्स के कारण कुछ प्रोग्रेस हो चुकी है। सो इसे कॉपी करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडसइंड के मैनेजमेंट राजीव आनंद ने कहा है कि आरबीआई की नॉर्म्स जो है जो क्रॉस सेलिंग को टफन करती है और बनाती नहीं और बेचने मुश्किल बनाती है। वो बोल रहे हैं कि आरबीआई सारे बैंक्स को 0% इंटरेस्ट में भी लोन दिया था बेल आउट करने के लिए। अब वो चाहते हैं कि ये मार्केट में जाएं और पैसा बटोरें ताकि बैंक की सुरक्षा हो सकती है। अभी भी बैंक सुरक्षा है और बैंक पैटर्न में उनको और कुछ इक्विटी चाहिए इसीलिए मार्केट में आ रहे हैं। एचसीएल ने कहा है कि डिस्प्ले चिप असेंबली की 25% मार्केट शेयर वो पकड़ सकती है और इसे एक्सपोर्ट कर सकती है। यूरोपियन यूनियन का न्यूज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन कहती है कि उनकी टैरिफ अमेरिका होल्ड करेगी। वो नहीं चाहते कि फिर से नेगोशिएशन राउंड और फिर से टेंशन चालू हो। भारत डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का। उन्होंने अपने आप को डेरिवेटिव्स और प्रीमियम ऑप्शंस की ट्रेड को कम करना चाहती है ताकि मिडिल क्लास लोग जो मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं हैं वो बचा पाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट वीक है आपको इसे अंदेशा दिया था। अगर आपके पास कुछ पैसा हो है तो चाय पानी की रेंज में ही कंसिडर करें। हमें पता नहीं है कब मार्केट और करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।